जी, आपने प्रश्न पूछा केदारनाथ के जो कपाट हैं वो 6 महीने के लिए क्यों बंद होते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ हम सबके आराध्य हैं। सम करोति कल्याणम इति शंकरा, जो समान रूप से सभी का कल्याण करने वाले हैं, जो सभी पशु का, पक्षी का, सांप का, बिच्छू का, मनुष्य का, सभी का ध्यान रखते हैं, सभी का समान रूप से कल्याण करते हैं, ऐसे आशुतोष भगवान शंकर हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनका पूजन होता है और लाखों यात्री भगवान का जहाँ दर्शन पा करके अपने आप को अहोभाग्य मानते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं, ऐसे पावन पवित्र जो स्थान है वो केदारनाथ का है। और केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि जो धाम है, यहाँ पर जब पांडवों को बहुत शापित हो गए थे, पांडवों पे श्राप लग गया था कि उन्होंने जैसे अपने कुल में चाचा भतीजा से लेकर के, ताऊ चाचा से लेकर के, अपने भीष्म पितामह तक लेकर के अनेक प्रकार उनके ब्रह्म हत्या का दोष उन पर लग गया था। तो अपने पाप को निरूपण दूर करने के लिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। पांडवों ने कई धार्मिक स्थानों की उन्होंने स्थापना की और ऐसे ही सारे पाप मुक्ति हेतु वो भगवान शिव का दर्शन करना चाह रहे थे और भगवान शिव के पीछे चलते चलते उनके दर्शन को आतुर वो केदारनाथ धाम में पहुंचे। और जहाँ पर केदारनाथ में भगवान उन पांडवों को देख करके अंतर्धान हो गए, तब भीम ने भगवान शिव को पीछे से पकड़ लिया था, जिस कारण जो वो पीछे का भाग है केदारनाथ में माना जाता है और जो उनका अग्रमुख है वो पशुपतिनाथ में माना जाता है। ऐसा केदारनाथ के बारे में कहा जाता है। तो केदारनाथ का जो यात्रा कर लेते हैं, केदारनाथ की यात्रा करने पर आपके कुल में कोई दोष नहीं रहता। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, यदि आप कोई शापित हैं, यदि आपसे कोई पाप कर्म हुआ है, आप पश्चाताप करना चाह रहे हैं, तो भगवान केदारनाथ की यात्रा करने से सारे सुख संपदाओं को आप प्राप्त करते हैं, आप मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो केदारनाथ में 6 महीने, देखिए हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिफिक वैज्ञानिक तो हमारे तो थे। आधुनिक भारत में जहाँ हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं, जहाँ हम कहते हैं कि साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वैसे ही हमारे ऋषि करतारो रिसर्च, हमारे ऋषि मुनि भी रिसर्च करते थे। तो उन्होंने यदि कोई चीज जोड़ी है, उन्होंने कोई चीज जोड़ी पर रात्रि काल में आपको गंगा स्नान नहीं करना है, उसके पीछे लॉजिक था कि यदि आप रात्रि में जाएंगे तो आपका पैर फिसल सकता है, आपको कोई देख नहीं रहा, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऋषि मुनि ने जोड़ दी धार्मिक मान्यताओं से, जिस कारण हम सब लोग उनको मानने और करने पर जो विवश होना पड़ता है। और वो अच्छा भी है, क्योंकि उसे करने से, जैसे हम संडे वाले दिन एकादशी के दिन हम तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ते हैं, तो चूंकि उसमें आर्द्रता होती है, वो दांतों के लिए हानिकारक होता है, तो हमने उसे धर्म से जोड़ दिया, तो हम पालना करते हैं। तो ऐसे धर्म को ला करके यदि अच्छा कार्य हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों ने प्रश्न पूछा कि 6 महीने का कपाट बंद क्यों। देखिए, एक तो लॉजिक है क्योंकि अत्यधिक ठंड हो जाती है और उस ठंड ऐसी वैसी नहीं है। अब तो लोगों ने साधन बन गए लोगों के पास और लोग जाने लगे गाड़ी मोटर से और बहुत सारी चीजों से, लेकिन प्रकृति के आगे सब फेल हो जाते हैं। और पहले जो है कोई व्यक्ति केदारनाथ धाम तक जा पाता था। केदारनाथ में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब वह शरद का वहाँ जो समय चलता है, बर्फ का, शीतलहर का, तो उस समय आपको पता ही नहीं होता, किसी व्यक्ति का रहना वहाँ बहुत ही मुश्किल है। और कहा जाता है कि एक बार एक भक्त ने जो है कुछ देर होने पर जब कपाट बंद हो गए तो केदारनाथ जी के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचा। तो केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके थे, लेकिन नहीं खुले कपाट नहीं खुले। तो बीच में उसने बहुत प्रयास किया कि कपाट खुल जाएं, लेकिन जब नहीं खुले तो भूख प्यास से पीड़ित तो वहीं पर गिर पड़ा, भूख प्यास से वैसे रहा। बीच में उसे संत के दर्शन भी हुए, लेकिन जैसे ऐसे भूखे प्यासे लेटे हुए उसके 6 महीने गुजर गए और 6 महीने बाद जैसे ही उसे कपाट खुले तो उसे भगवान के दर्शन हुए। तो वह समझ गया सब। वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने के लिए जो विग्रह है वहाँ का मूर्ति का, वो नीचे आ जाते हैं और जहाँ पर समय अनुसार पूजा होती है वहाँ पर एक दीपक जला दिया जाता है। और वो कपाट बंद होने से लेकर के जब कपाट खुलते हैं तब तक वो दीपक जलता रहता है। तो भगवान की ऐसी अलौकिक कृपा है। तो साइंटिफिक रीजन तो है, शरद के कारण, सर्दी के कारण वहाँ पर जो है हम लोग नहीं रह सकते और पूजा पाठ का रूटीन भी नहीं निभा सकते हैं। तो वहाँ पर कोई संत या कोई विरले या कोई देवी शक्तियों से जो
परिपूर्ण हो वही लोग रह सकते हैं। तो ऐसे उनका जो विग्रह, उनकी पूजा पाठ बराबर नीचे होती है, नीचे ला जा कर के उनकी पूजा पाठ अर्चना होती है और वहाँ पर एक दीपक जला दिया जाता है, जो दीपक बिना तेल और किसी से भगवान के शक्तियों के द्वारा ही 6 महीने तक प्रज्वलित रहता है। तो यात्रा का जब मुहूर्त होता है तब मुहूर्त अनुसार भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं पूजा अर्चना के साथ। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं ऋषि मुनियों के जो रिसर्च है, उनकी जो खोज है, उनका जो त्याग है, उनकी जो तपस्या है, हम सब के जीवन के लिए उपयोगी है और हमें उसे मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हम उन ऋषि मुनि की महान परंपराओं को मानते हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होता है, हमें सच्ची मनुष्यता प्राप्त होती है। और भगवान केदारनाथ के दर्शन करने आप सब लोग भी प्रयास करें। जब भी यात्रा का मुहूर्त होता है तो जाएं जरूर, भगवान केदारनाथ के दर्शन करें। वहाँ पर जाने से आपके समस्त पितृदोष, समस्त राग द्वेष, समस्त पाप आदि कर्मों का क्षय होता है।